नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस पार्टी ने आज वित्त मंत्री को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या कंपनियों पर छापे डलवाकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे दूसरे दलों को चंदा ना दें, केवल बीजेपी को चंदा दें। वित्त मंत्री कांग्रेस के आरोपों का क्या जवाब देंगी? अभी तक तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने के फैसले पर भी कुछ नहीं कहा है। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा असंवैधानिक कानून उनकी सरकार क्यों लेकर आई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार बैंकों से सारी जानकारियां कब तक चुनाव आयोग तक पहुंच जाएंगी, इस काम के लिए उनका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, मगर कोई जवाब नहीं। हम आज के वीडियो में कांग्रेस के इन आरोपों की बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल प्रधानमंत्री से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए सप्ताह भर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस पर क्यों नहीं कुछ कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारत की राजनीति को एक तरफा बना दिया। यह कानून कहीं से पारदर्शी नहीं था, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा है। इस कानून की डिजाइन ही ऐसी थी कि विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और दूसरी तरफ बीजेपी के पास इतना पैसा आ जाए कि उसके प्रचार तंत्र और चुनावी तंत्र का कोई मुकाबला कर ही ना पाए। इस इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारत की राजनीति को लंबे समय तक के लिए कमजोर कर दिया है, और जब यह चोरी पकड़ में आ गई, इसे रद्द कर दिया गया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, वे किसी भव्य कार्यक्रम में नजर आने लग जाते हैं जहां उनकी लोकप्रियता प्रचंड नजर आती है, मगर सवाल उनकी लोकप्रियता को लेकर नहीं है। सवाल है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए यह असंवैधानिक काम उन्होंने क्यों किया, इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, तब से कहा जा रहा था कि इसके जरिए कॉरपोरेट को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि चंदे का पैसा किसी दूसरे दल को ना जाए। सारे आंकड़े बताते हैं कि सिस्टम से सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला, 6,500 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब यह बात सामने आ गई है कि उन कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदे दिए हैं जिन पर ईडी और आईटी विभाग के छापे पड़े। कांग्रेस ने इन्हीं बातों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। ऐसी 30 कंपनियां हैं जिन पर छापे पड़े और जिन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मोटे तौर से ये बात यह है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से, और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है, और हम समझते हैं, ये मानना है बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।
पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा लेना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। कंपनियों को डराकर चंदा लेना और डराकर यह भी कहना कि किसी और को नहीं देना है, यह काम खतरनाक है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 4 हफ्ते के भीतर जब सारी जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आएंगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने करोड़ रुपए दिए हैं, कितनी बार दिए हैं, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, मगर जिस तरह की चुप्पी है उससे कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा कि ऐसा होने ही जा रहा है। न्यूज मिनट ने अपने दम पर आप दर्शकों के सहारे और सहयोग से पत्रकारिता करने का काम किया है। इसकी वेबसाइट पर तीनों रिपोर्ट मौजूद है। न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन, रागमलिक कार्तिकेयन की यह रिपोर्ट उन तमाम सवालों को सही साबित करती है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूछे जा रहे हैं। न्यूज मिनट ने बताया है कि जिन 30 कंपनियों ने 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए दिए हैं, उनमें से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापा पड़ने के बाद बीजेपी को 187 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उसके पहले ये कंपनियां बीजेपी को चंदा नहीं देती थीं। यही नहीं, इन 23 कंपनियों में से कम 4 ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई के 4 महीने के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इनमें से कम 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन छापेमारी के बाद के महीनों में चंदे की रकम और बढ़ गई। 6 अन्य कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन 1 साल चंदा रोक दिया और रोकते ही उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री ने थोड़े महीने पहले ये इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया था। हमने क्या किया कि ये जो इलेक्टोरल डोनेशंस है, हमने बीजेपी का लिस्ट ECI वेबसाइट से उठा के हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल द न्यूज़ मिनट जो हमारे हेड ऑफिस बेंगलुरु में, हमने साउथ इंडिया के कंपनीज़ के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किन किन कंपनियों ने 1 करोड़ रुपये के ज़्यादा दिया है बीजेपी को। तो वो लिस्ट हमने बनवाया 2018 से लेकर 2023 तक। उस लिस्ट को बनवाने के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि ये सारे कंपनीज़ के मालिक कौन हैं। उसमें लगभग 40% बीजेपी लीडर्स जैसे कि राजीव चंद्रशेखर, PC मोहन, ये सब लोकल यहाँ के लीडर्स हैं। उन लोगों ने उनके कंपनियों के द्वारा डोनेशंस दिए हैं, ये सब लीगल है, तो हमने उनको इस लिस्ट से हटा दिया। फिर जो 60% कंपनीज़ हैं उसमें थोड़े से कंपनीज़ हमको पता नहीं कि उन लोगों ने क्यों दिया, लेकिन कॉर्पोरेट्स देते हैं पॉलिटिकल डोनेशंस, तो उसमें कोई शंका नहीं थी। फिर ऑलमोस्ट 30 to 40% कंपनीज़ जब हमने देखा, हमको ये मालूम पड़ गया कि एक पैटर्न है। अगर फॉर एग्जांपल 2018 को एक कंपनी पे रेड होता है या इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, इनकम टैक्स के और ईडी का अगर इन्वेस्टिगेशन या रेड होता है, तो वो तुरंत ही कुछ महीने बाद भाजपा को पैसे देते हैं, नहीं तो एक साल के बाद पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यहाँ पे सालारपुरिया नाम की, बेंगलुरु में एक कंपनी है, उन लोगों ने 2021-22 में ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ दिए हैं उनकी कंपनी की तरफ से और उनके सब्सिडरीज की तरफ से। तो हमने जब देखा कि क्यों ये पैसे दे रहे हैं, क्योंकि 2014 से जब भाजपा एक्चुअली फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए, तब से लेकर ये सालारपुरिया ने 2020 तक नहीं दिया था। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्यों इस बार क्यों दिया। तब हमें पता चला कि 2018 को एक और कंपनी, हीरा ग्रुप नाम के एक कंपनी है हैदराबाद में, उनके ऊपर ईडी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और ईडी उस समय सालारपुरिया को भी इन्वेस्ट कर रहे थे, शायद इसीलिए सालारपुरिया ने डोनेट किया। ऐसे बहुत सारे कंपनी है। फ्यूचर गेमिंग सर्विसेज, वो कोयम्बतूर के बेस्ड है, उनका ओनर का नाम, उस कंपनी का ओनर का नाम है सैंटियागो मार्टिन, वो यहाँ के लॉटरी किंग माने जाते हैं। उनके कंपनी पे रेड हुआ, अगले ही साल उन्होंने 100 करोड़ दिया प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को।
ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो दिल्ली में बेस्ड है, वो उनके पैसे से ऑलमोस्ट 80 to 90% बीजेपी को ही देते हैं। सो फ्यूचर गेम्स क्या करते हैं, 100 करोड़ ट्रस्ट में डालते हैं और ट्रस्ट बीजेपी को देते हैं। और हमने दो और बात देखी, क्या ये कंपनियां कांग्रेस को पैसे दे रहे थे। सो इस 30 में हमने सिर्फ 3 कंपनियों को देखा है जो कांग्रेस को भी पैसे दे रहे थे। हमने ये भी देखा कि 2014 से अब तक इन लोगों ने कितने बार दिया, तो वो लोग सिर्फ उसी साल जब उनका रेड हुआ था उसी साल दे रहे थे, बाकी साल नहीं दे रहे थे। बीजेपी बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ये सारे कंपनियां अगर भ्रष्ट है और आईटी और ईडी इनके खिलाफ एक्शन दे रहे हैं, तो वही बीजेपी को भी पैसे दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब जरूर है। अब आप बताइए, क्या इससे शक नहीं गहराता है कि छापा पड़ने के बाद अगर कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं, चंदे की राशि बढ़ा दे रही हैं, तो छापे का मकसद क्या हो सकता है? क्या छापों से डराकर इन कंपनियों को मजबूर किया गया कि वे केवल बीजेपी को चंदा दें, विपक्ष के किसी दल को ना दें? मध्य प्रदेश स्थित एक डिस्टिलरी ने छापेमारी के बाद बीजेपी को सबसे तेजी से दान दिया। कंपनी के प्रमोटरों को जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद यह सब काम हो गया। क्या आप चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र के डिब्बे में कोई सवारी ही ना बचे, केवल ट्रेन रह जाए और ट्रेन का ड्राइवर रह जाए, बाकी यात्रियों से खाली यह लोकतंत्र का डिब्बा? क्या आपको डरावना नहीं लगता? अगर इसकी सीट पर अलग अलग विपक्षी दल नहीं होंगे तो आगे की लोकतंत्र की यात्रा भूतहा हो जाएगी। मेरी इस बात को लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए। वैसे भी उसमें अनाज खरीदने के पैसे तो है नहीं। यह सवाल बेहद गंभीर है। अगर यह सब होता रहा तो भारत के लोकतंत्र में कोई विपक्षी दल बचेगा ही नहीं और बिना विपक्ष के लोकतंत्र रहेगा भी नहीं। भारत का लोकतंत्र इस बोगी के बाहर भी उजाड़ की तरह नजर आएगा। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे। तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग, दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने मिलकर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, केस फाइलों और वित्तीय विवरणों की जांच की है। इस पड़ताल से सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही निकली, जो अदालत ने 15 फरवरी के अपने आदेश में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना से परस्पर लेन देन वाली व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
हर रिकॉर्ड उठाकर देखिए, बीजेपी को ही ज्यादा चंदा मिल रहा है। चुनावी ट्रस्ट से जो चंदा मिलता है उसमें भी 70% से अधिक की राशि बीजेपी को मिल रही है। बीजेपी को पिछले 10 वर्षों में विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से 1893 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। क्या यह भयानक नहीं है कि जिन 32 कंपनियों ने चंदा दिया उनमें से केवल 3 कंपनियों ने कांग्रेस को चंदा दिया है। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच के हैं। यही नहीं, 2013 और 2023 के बीच 10 वर्षों में कांग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए जो रकम मिली है उसकी राशि भाजपा को 1 साल के भीतर मिली राशि से भी कम है। एक बार फिर से समझिए, जो कांग्रेस को 10 साल में मिला उतना बीजेपी को 1 साल में मिला। यह अंतर आया है तो जाहिर है कांग्रेस आर्थिक महाशक्ति बन चुकी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह सब हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड और छापों के जरिए कंपनियों पर दबाव डालकर। यही नहीं, ऐन वक्त में कांग्रेस पार्टी के खाते जब्त कर लिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंकों को मजबूर किया गया कि पार्टी के खाते से पैसे सीधे सरकार के पास पहुंच जाएं। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा, ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। कंपनियों पर छापे डालकर उनसे चंदे की रकम ली जा रही थी। चंदे की रकम दूसरे दलों को ना जाए इसकी व्यवस्था की जा रही थी। इससे विपक्ष को आर्थिक रूप से लाचार कर दिया गया। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के यहां छापे डालकर उन्हें भयभीत कर दिया गया। वे कांग्रेस और दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में भागने लगे। पैसा और नेता दोनों का पलायन बीजेपी की तरफ शुरू हो गया। कांग्रेस के इन आरोपों पर वित्त मंत्री के जवाब का आप इंतजार करते रहिए। आम आदमी पार्टी का यह आरोप हवा हवाई कैसे लग सकता है कि विपक्ष का गठबंधन तोड़ने के लिए गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को रोकने के लिए पहले ईडी का डर दिखाया गया, अब सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमन तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि 2014 के बाद से राजनेताओं पर ईडी के केस में 4 गुना की वृद्धि हुई और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें से 95% विपक्ष के नेता हैं। 2024 का चुनाव आपके सामने है। विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर किया जा चुका है। विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से तोड़ दिया गया है। गोदी मीडिया विपक्ष को बराबर की जगह नहीं देता है। विपक्ष मैदान में खड़ा नजर नहीं आए, इसका सारा इंतजाम चुनाव शुरू होने से पहले कर दिया गया है। चारों तरफ आपको भाजपा के ही पोस्टर और प्रचार नजर आएंगे। चुनाव शुरू होने से पहले हाथ पांव बांधकर विपक्ष को तालाब में फेंक दिया गया है ताकि वह डूब ही जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।